नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 20 फरवरी और दिन है शुक्रवार। हमारे साथ बिहार के जाने माने और रोज की तरह आपके इस विशेष कार्यक्रम में रहते हैं रवि उपाध्याय सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार हैं। आज हम बातचीत करेंगे, बिहार में बजट सत्र चल रहा है। आज बिहार विधान परिषद में शिक्षकों का मुद्दा गूंजेगा, शिक्षा मंत्री जवाब देंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे, बिहार में शराबबंदी पर हाहाकार मचा हुआ। बिहार में क्या होली के बाद शराब खुल जाएगी? तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे, नीट छात्रा मौत मामले को लेकर सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई घंटों तक पूछताछ चल रही है। पहले भाई, मामा और अब पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है, निलंबित अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ इथेनॉल पॉलिसी को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो बिहार में इनकाउंटर्स पर अब सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इस सप्ताह का आज अंतिम दिन है। देखिए, निश्चित रूप से हर हर दिन तिथि तय है विधानसभा और विधान परिषद में, तो निश्चित रूप से आज शिक्षकों का मुद्दा आपको दिखाई पड़ेगा। और देखिए, शिक्षक के मुद्दा के लिए आपको उच्च सदन बिहार विधान परिषद जाना जाता है। उसमें आए दिन आपको शिक्षा से जुड़े मसले उसमें उठते हैं, क्योंकि शिक्षक प्रतिनिधि उसमें हैं और स्नातक प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब बिहार विधान परिषद की बात करिएगा तो उसमें शिक्षकों का मसला आपको रोज आए दिन उठेगा और आज फिर एक बार गहमा-गहमी आपको दिखाई पड़ेगा। कई सारे सवाल गूंजेंगे, स्कूल की व्यवस्था, शिक्षकों की बहाली, नीट का, तो कई सारे तमाम आपको एसटीईटी का, तो कई सारे मसले आपको दिखाई पड़ेंगे आज। देखना होगा, आज कई मसले दिखाई देंगे शिक्षकों के मुद्दे पर। चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सब खुलकर अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल। चाहे नवल किशोर यादव हो, चाहे सिंह हो, संजय कुमार सिंह हो, जेडीयू वाले एमएलसी, तमाम जो एमएलसी हैं वो अपनी बात रखते हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम तो शुरू में ही एक लाइन में बताया कि देखिए, उच्च सदन है, बिहार विधान परिषद है, उसमें शिक्षक प्रतिनिधि, स्नातकोत्तर क्षेत्र से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से आने वाले जो भी हैं, वह तमाम जो सो शिक्षकों का की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आज फिर आपको सदन में यह गर्माहट दिखाई पड़ेगी। शराबबंदी पर घमासान मचा हुआ है। उड़ती उड़ती एक खबर 2-3 दिनों से चर्चा का बाजार गर्म हुई है। बिहार के रोहतास में जहरीली शराब की चर्चा चल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों की जान जाने की बात है। 5 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है जहरीली शराब, लेकिन शव का दाह संस्कार हो गया, सबूत छिपा दिए गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। 5 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बिहार में शराबबंदी की चर्चा भी हो रही है। किस तरीके से आरएलएम के विधायक ने सवाल उठाया था, समीक्षा की बात कही थी, उसके बाद शराब खोलने एमएलए के घर तक तमाम बातें हो रही हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनकी डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार में पूर्ण शराबबंदी आपको दिखाई पड़ रहा है और 10वें साल यह हो रहा है, 10 साल हो गए उसके, तो यह निश्चित रूप से उसके इम्पैक्ट भी दिखाई पड़ते हैं और कुछ न कुछ जो इधर-उधर करने, गड़बड़ी फैलाने वाले लोग होते हैं, वह इस तरीके की से आपको विषाक्त शराब या जहरीली शराब जो कह लीजिए, कथित रूप से यह तरह का मामला प्रकाश में प्रतिवेदित होता है, तो यह कोई। रोहतास से भी प्रतिवेदित हो रहा है, लेकिन पुलिस जांच करने पहुंची थी, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, वो पुलिसिया जांच का अलग विषय है, लेकिन जो मामला जब तक कि स्थानीय प्रशासन नहीं कहता है, उस बात की पुष्टि नहीं होती है। कथित खैर, कहा जा रहा है। लेकिन यह बात आपको समझना पड़ेगा कि अब जो बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, उसमें शराबबंदी की समीक्षा की बात गूंज रही है, उसमें दिखाई पड़ रही है। आप देख पा रहे हैं कि क्या आरजेडी के एमएलसी क्या कह रहे हैं। रूलिंग पार्टी में डबल इंजन की सरकार है, 202 का आंकड़ा हम बार बार बोल रहे हैं। उसमें आप देखिए कि आरएलएम के एमएलए माधवानंद क्या कहते हैं, आनंद माधव क्या कहते हैं। आप देखिए कि जीतन राम मांझी जो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वह क्या करें। लगातार लोग कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए और निश्चित रूप से किसी भी चीज की समीक्षा होने से और उसकी बेहतरी होती है। इतनी बात तो मान के चलिए, तो निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। और क्या राजस्व की जो घाटा है, जो सरकार की ट्रेजरी पर बोझ है, वह कैसे इसको पाटा जाए, यह भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि बिहार को एक मॉडल स्टेट बनना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो यह भी एक अहम सवाल इन दिनों दिखाई पट, पड़ रहा है। पटना हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। नहीं, देखिए, पटना हाईकोर्ट की ओर से जो 42
विधायकों को, पक्ष के हों या विपक्ष को, उनको जो जारी है, देखिए उसमें होता है क्या, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो जिन विधायकों को नोटिस जारी होता है, आप जो अपना शपथ पत्र दे रहे हैं उसमें कुछ झोल झाल किए हैं, कुछ गड़बड़ी किए हैं, और दे चुनाव के दरमियान जो, और देखिए यह सब हाईकोर्ट में जब इलेक्शन जो भी पिटीशन है, वह याचिका जब स्वीकृत हो जाती है तो निश्चित रूप से उस पर आपको हाईकोर्ट की ओर से नोटिस सर्व हुआ है। तो ऐसे में, लेकिन यह नोटिस लंबे समय तक चलता है, यह भी जान लीजिए। कोई तत्काल कोई होता है कि आज हो जाए और कल इसका परिणाम आ जाए, यह नहीं। तो कई कई बार तो हम लोगों ने देखा है, हम गवाह भी हैं, कि आपको इलेक्शन पिटीशन पड़ता है, वह आपको 5 साल तक, जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब तक उसका चलते रहता है। तो यह एक कोई बड़ी बात नहीं है। यह नोटिस में आपने कुछ क्या दिया है, क्या क्या मसला है, यह सब कुछ सामने उभर के आएगा। देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। लेकिन पटना नीट छात्रा मौत मामला, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, 12 फरवरी को सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की थी, अपने यहाँ केस दर्ज किया था। उसके बाद 14 तारीख को शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचती है, 15 तारीख को जहानाबाद पहुंचती है, तमाम चीजें हो रही हैं। और कल देर रात एक दरोगा से भी पूछताछ की गई है, जो निलंबित हुए थे, हेमंत झा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीट का जो मामला है, नीट छात्रा का जो मामला है, उसको सीबीआई निश्चित रूप से 12 फरवरी को अपने ओन किया था। सीबीआई ने ले लिया, और तमाम जो एसआईटी जांच कर रही थी, उससे संचिकाएं भी वह ले ली है। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस था, जो पीओ था, वहां से लेकर के जहानाबाद तक में सीबीआई बराबर जो सो पूछ जांच की, रही है, जांच रही है। दवा दुकानदार, मोबाइल का सैंपलिंग, मोबाइल दुकानदार से भी पहुंची तो थी। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। उसके बाद जो है सो आप समझ लीजिए कि अब इसमें जो एक-एक चीज़ का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, या निलंबित अधिकारी हों या पोस्टेड अधिकारी हों, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है, परिवार वालों से लिया जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हेमंत झा जो दरोगा हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है। अब पूछताछ का देखिए, पूछताछ के कई सारे मामले होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछताछ का मतलब इंट्रोगेट करना, पूछताछ का मतलब इनपुट कलेक्ट करना। तो सीबीआई का जो पूछने का तरीका है, जांच करने का तरीका है, बिहार पुलिस से अलग है। तो इतनी बात मान के चलिए कि वह एक-एक बिंदुवार ढंग से उसको देख रही है, समझ रही है, और बिंदुवार ढंग से उसको सॉर्ट आउट करने में लगी हुई है। तो सीबीआई शॉर्ट आउट करने में लगी है। वही इथेनॉल पॉलिसी, इथेनॉल प्लांट्स, बिहार के इथेनॉल प्लांट्स बंद होने की कगार पर हैं, ऐसा कहा जा रहा है। केंद्र सरकार से भी मुलाकात हुई है। वहीं जेडीयू के एमएलसी ने बड़ी बात कही थी बिहार विधान परिषद में। बीते दिन जेडीयू के एमएलसी ने साफ साफ कहा, ऐसी स्थिति रहेगी तो बिहार में कोई प्लांट नहीं लगेगा। नहीं, देखिए, दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने सदन में उद्योग मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल के सामने इस मामले को उठाया कि इथेनॉल प्लांट के लिए जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, जो 50% देने की बात है, वह उसको उससे नहीं होगा। तो इस बात को लेकर के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि उसके लिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई है, हरदीप पुरी से मुलाकात हुई है, संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वह मिले हैं, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, तमाम तरह की टीम जो है सो, और जो 50% की बात है उसको बढ़ाने की बात भी सरकार ने स्वीकार की है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो एथेनॉल को लेकर के जो हाय तौबा मचा हुआ है, बिहार विधान परिषद के सदस्य जो मचाया, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इस ओर पॉजिटिव है, और निश्चित रूप से एथेनॉल वाले का जो डिमांड है उसको पूर्ति होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं इंकाउंटर्स को लेकर बिहार में इंकाउंटर्स चल रहे हैं। नई सरकार के गठन होने के बाद बिहार में 15 से 20 इंकाउंटर्स हुए, जिसमें 3 अपराधी मारे जा चुके हैं। आपने देखा होगा, बेगूसराय में कुख्यात नक्सली दयानंद मालाकार मारा गया था। एसटीएफ और जिला पुलिस की इंकाउंटर में ढेर हुआ था। मुजफ्फरपुर में पप्पू सहनी, जिसने एएसआई पर गोली चलाई, वो मारा गया, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और वैशाली का मोस्ट वांटेड अपराधी, बिहार का मोस्ट वांटेड अपराधी जो पीएमसीएच से फरार हुआ था, प्रिंस सिंह, वो मारा गया था। लेकिन बिहार विधान परिषद में बीते दिनों शशि यादव ने जो दयानंद मालाकार है उसको लेकर सवाल उठाया कि पुलिस ने मर्डर किया है, इनकाउंटर नहीं है, पुलिस ने पकड़कर मार दिया, नहीं, जांच देखिए, करवा लीजिए। सम्राट चौधरी ने जवाब भी दिया है कि उस पर 21 मामले दर्ज थे। नहीं, देखिए, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, हम तो शुरू से कहते हैं अपराधी प्रवृत्ति के हैं, या जो अपराध में संलिप्त रहते हैं, तो वो पुलिस के साथ, अगर यदि आप पुलिस आपको जब पकड़ने जाएगी, दबोचने जाएगी, और आप जब उस पर रिटेलिएट करिएगा, तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्रवाई होगी, उसमें आप मारे जाइएगा। तो वह आपसे जब पुलिस पकड़ेगी तो आप कोई भजन कीर्तन तो करिएगा नहीं, तो पुलिस उसको निश्चित रूप से मारेगी। और जिस बेगूसराय की घटना का शशि यादव सीपीआईएमएल की जो बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं, उन्होंने मामला उठाया कि मर्डर हुआ, लेकिन मर्डर नहीं है ये।
इस तरीके से जो कैरेक्टर के लोग रहेंगे उनके साथ में यह कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार को आपको गुड गवर्नेंस लाना है, सुशासन लाना है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है। नहीं अगर यदि होगा तो यही विपक्ष वाले ही फिर हो शोर शराबा हल्ला करेंगे। तो निश्चित रूप से सम्राट की पुलिस या बिहार पुलिस जो एक्शन मोड में है वह दिखाई पड़ रही है। और निश्चित रूप से आए दिन आपको जो जितनी घटनाएं प्रतिवेदित हो रही हैं, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, और जब पुलिसिया कार्रवाई हो रही है तो ऐसे लोग धाराशायी हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, दबोचे जा रहे हैं और पुलिस एनकाउंटर में मुठभेड़ हुआ है। तो निश्चित रूप से यह तो एक गुड गवर्नेंस का साइन है। इसको दूसरे नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इसको देखना चाहिए कि बिहार की बेहतरी, बिहार के भविष्य के लिए आने वाले दिनों में ये सरकार अगर कोई मॉडल स्टेट बनाना चाहती है तो ये सब चीज करना पड़ेगा। तो बिहार में एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में साफ साफ कहा कि अपराधी थे, पुलिस पर गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। वहीं 21 मामले दर्ज थे। दयानंद मालाकार पर 21 मामले दर्ज थे और कुख्यात नक्सली था, बेगूसराय में मुठभेड़ में मारा गया था। इससे पहले भी कई अपराधी मारे गए हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से पप्पू सहनी जो कुख्यात अपराधी था, कुख्यात आरजेडी नेता का बेटा था, आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष का बेटा था, जिसने मुजफ्फरपुर में एएसआई के पेट में गोली मार दी। उसका भी बिहार पुलिस ने इनकाउंटर किया। पैर में गोली लगी, उसके पैर में और कई जगह गोली लगी थी उसे। उसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं आपको पता है प्रिंस मोस्ट वांटेड अपराधी, वो भी इनकाउंटर में ढेर हुआ। तो बिहार में इनकाउंटर्स जारी हैं। वहीं शराबबंदी को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, जहरीली शराब से मौत की चर्चा चल रही है। क्या जहरीली शराब से बिहार में फिर हाहाकार मचा है? क्या साक्ष्य छुपाए गए? तो ये तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय है कि बिहार में क्या जहरीली शराब कांड हुआ है। फिर से बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं आज देखना होगा किस तरीके से बिहार विधान परिषद में शिक्षकों का क्या क्या मुद्दा गूंजेगा, क्या क्या आवाज उठेगी। शिक्षा मंत्री शिक्षकों को लेकर क्या कुछ ऐलान करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं मैट्रिक परीक्षा, बिहार में करीब 16 लाख अभ्यर्थी मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में उस पर भी हमारी नजर रहेगी किस तरीके से मैट्रिक की परीक्षा ली जा रही है। इस दौरान आपने देखा होगा सदन में भी आवाज उठी थी। 10 मिनट लेट होने पर एक छात्रा ने किस तरीके से अपनी जान दे दी, वो भी मामला सामने आया था। उसको लेकर सदन में आवाज भी उठी थी। वहीं नीट छात्रा मौत मामले में क्या कुछ एक्शन होगा, सीबीआई क्या कुछ करेगी आगे, ये देखने वाली बात होगी। सीबीआई अब किनसे पूछताछ करेगी और कब तक इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।